इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जूस पिलाकर आंदोलन खत्म किया गया है। सबसे पहले शिक्षकों की और छात्रों से जुड़े हुए विभिन्न सवालों को लेकर के हमारे शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह जी आज 4 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। मैं इनको अपनी पार्टी भाकपा माले और अपनी विधानसभा क्षेत्र जीरादेई की जनता की ओर से और इंडिया गठबंधन के सभी दल के लोगों के, जैसे विपिन जी हुए, हमारे तारकेश्वर जी हैं, कांग्रेस के नेता शैलेश जी हुए, शैलेंद्र जी हुए, और भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों के सहयोग से मैं इन लोगों की तरफ से अपने पार्टी के जिला सचिव हंसनाथ जी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज 4 दिन के अनशन के बाद जिला प्रशासन की कान में जू रेंगा है और बुला करके हमारे प्रतिनिधि जो शिक्षक संघ के हैं उनसे वार्ता करके 10 सूत्रीय आश्वासन दिया है। ये बड़ी संघर्ष शिक्षक संगठनों के संघर्ष की जीत है और इसके लिए भी मैं राकेश जी को और सभी शिक्षक संघ के नेताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। रही बात कि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार के भीतर विद्यालयों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं और पिछले दिनों उसको दूर करने के नाम पर पाठक जी प्रधान सचिव बन करके जो आए थे, उन्होंने कई कामों का शुरुआत किया, लेकिन उन सारे मामले आज पता चल रहा है कि लूट के शिकार चढ़ गए, लूट के भेंट चढ़ गया। विद्यालयों में जो समरसेबल लगा है वो मैक्सिमम समरसेबल फेल है और उसके सड़े हुए पानी, बदबूदार पानी उससे निकल रहे हैं, उसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई। उसी तरीके से जो भी कार्रवाई शिक्षक विद्यालयों में हुआ उसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई और एक धौंस धमकी शिक्षकों पर, शिक्षक गुरु का स्थान प्राप्त किए हुए हैं और कोई आदमी नहीं है जो गुरु से शिक्षा नहीं लेता है, तो उनके प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसके बजाय शोषण और प्रताड़ना की गई। इन तमाम मांगों को लेकर के, ईपीएफ के मांग को लेकर के, विद्यालयों की अनियमितता को ठीक करने के मांग को लेकर के और एमडीएम में भी जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के मांग को लेकर, वो सारे पढ़ने पर पता चलेगा। आज हड़ताल चल रहा था, हड़ताल जो है समाप्त हुआ। हम शिक्षक बंधुओं से भी अपील करेंगे कि जो आश्वासन आपका मिला है उस पर प्रशासन अमल करता है तो निश्चित है कि ठीक है, अगर अमल नहीं करता है तो आप आगे भी फिर एक अल्टीमेटम देकर आंदोलन शुरू करेंगे और हमारा पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा रहेगा। और इतना ही नहीं, हम पूरे बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि 20 साल की जो सरकार है, ये सरकार अब जो है सड़ गई है, बीमार हो गई है। इससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था ठीक होने वाला नहीं है या कोई भी व्यवस्था ठीक होने वाला नहीं है। तो आप ज़रूर बदलाव की ताकत हैं और आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, हम लोग 17 महीना के सरकार जो बनाए थे उसमें शिक्षकों के सम्मान मिला, शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का दर्जा मिला, बड़े पैमानों पर शिक्षकों की बहालियां हुई, लेकिन उसके बाद सब ठप हो गया। तो ये जो 17 महीना का संदेश है इसको गांव-गांव ले जाएं और आने वाले दिनों में बिहार के बदलाव में भी अपना योगदान दें और उसी में शिक्षक समाज का भी और छात्र का कल्याण। अच्छा सर, आश्वासन किस प्रकार का आश्वासन मिला है आप लोगों को? अभी ये 10 सूत्रीय जो आश्वासन है जी वो पढ़ करके लोग सुनाएंगे। मांग बहुत सारा था, इसमें मिला है कि LPA नंबर 315/25 में दिनांक 15/5/25 को पारित न्यायादेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा, जो नहीं हो रहा था। शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि BRC कार्यालय द्वारा किसी तरह के आवेदन पर प्राप्ति नहीं किया जाता है। इस संदर्भ में पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि शीघ्र निर्देशित कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से EPF कटौती की राशि को खाता में हस्तांतरित करने का मामला है, इस पर भी आश्वासन प्राप्त हुआ है। सेवाकालीन प्रशिक्षण सत्र के मामले में भी कुछ आश्वासन मिला है, इन सब पर
कार्रवाई होगा। और इस तरीके से 10 सूत्रीय है, आप लोग ले सकते हैं इसको, सब पर आश्वासन मिला है, सबको मिलेगा भी। और इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आज शिक्षक बंधुओं के संघर्षों की ये बड़ी जीत है। हमारे इंडिया गठबंधन के समर्थन भी मजबूती से रहा है और आने वाले दिनों में इन लोगों के साथ हमारा पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। हम लोग विधायक के लेवल, विधायक के स्तर से विधानसभा के भीतर भी अगर ये सारी मांगें अगर आश्वासन के अनुसार लागू नहीं होगा तो उठाएंगे। जुलाई में जो सत्र चलेगा और फिर तो उसके बाद चुनाव आएगा, तो निश्चित तौर पे ऐसी सरकार को जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं करती उसको बदलने की दिशा में लोग बढ़ेंगे। क्या आश्वासन मिला है, कितने दिनों तक आपकी मांग को मान लिया जाएगा? इस वार्ता की प्रक्रिया है और जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्थापना पदाधिकारी श्री अवधेश कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा श्री अवधेश कुमार को डिप्यूट किया गया था और वो मेडिकली फिट नहीं है कि चल सके। इसलिए परंपरा से हट के हमारे संगठन की 7 सदस्यीय टीम ने जाके वहाँ बातचीत किया, वार्ता किया और वार्ता के बाद हम लोगों को जो आश्वासन मिला, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम है। बात भी सही है, हम भी नहीं चाहते हैं कि आज ही आप हमारा सब काम कर दीजिए। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टाइम लिया गया है। आश्वासन अच्छा है, मुझे लगता है, हमें उम्मीद है कि चूँकि बहुत बड़ा प्रेशर था, आप देख रहे हैं कि अनशन टूटने के टाइम में हमारे माननीय विधायक यहाँ हैं। जस्ट 2 घंटा पहले यहाँ से माननीय विधायक दरौली सतदेव राम गए और हमारे अनशन के शुरू के दिनों से महागठबंधन के सभी दलों का, हमारे शिक्षक संघ में जो विभिन्न बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक शिक्षक संघ, इन सब का योगदान रहा। सबसे बड़ी बात कि मैं आभार व्यक्त करता हूं मीडिया कर्मियों का, जिन लोगों ने चौथे स्तंभ का बिल्कुल अपना सही रोल अदा किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। विशेष रूप से प्रिंट मीडिया में प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आज, नेशनल हेराल्ड, कौमी तंजीम, इन अखबारों का हम आभार व्यक्त करते हैं कि सिवान का की जो पत्रकारिता है अभी भी जिंदा है और यह साहस देती है कि कल भी हम जब आंदोलन में उतरेंगे तो यह मीडिया हमारा साथ देगा, ये राजनीतिक दल हमारा साथ देंगे और ये सामाजिक राजनीतिक संगठन हमारा साथ देगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुरुआती दौर से आप शिक्षकों के साथ है। आज सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों पे विचार करने के लिए कहा गया है। एक तरह से कहा जाए तो मांगों को मान लिया गया है। देखिए, बहुत दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है, इस देश के भविष्य निर्माता टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। उनको यदि भूख हड़ताल पर बैठना पड़े तो बहुत देश और प्रदेश दोनों विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। इनकी जो मांगें हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की मांग है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है सिवान के डीईओ ऑफिस में, वो मांग है हुआ है। यदि उस चीज़ पे यदि खरा नहीं उतरते हैं तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम करेंगे। जी बिल्कुल।